Hey, hi everyone. Today we have Prateek with us, whom I was chasing since like 2 years, no, 1.5 years. कि भैया Prateek, please video बनाना है, and because we have been receiving a lot of queries about architect students who wanted to go, who have done bachelors in architecture from India, and they wanted to fly to Germany. तो मैं सबको बोलते थे कि अरे मैम प्लीज़ मुझे और बताइए और इंसाइट्स दीजिए एप्लीकेशन के। तो मैं हमेशा बोलती थी हाँ देयर इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ आवर्स प्रतीक, मैं उसके साथ कभी बात कराती हूँ बट वो हो ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली अभी भी हम एक हफ्ते से कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि हाँ आज का टाइम कल का टाइम, आज का टाइम कल का टाइम। थैंक यू सो मच प्रतीक टाइम देने के लिए। एंड प्लीज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन क्योंकि दे शुड ऑल्सो नो ना कि अच्छा कौन प्रतीक, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है। सो या माय सेल्फ प्रतीक, जस्ट काफी बता ही दिया है मनी ने इस बारे में। तो मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन आर्किटेक्चर फ्रॉम एसपी भोपाल and then I started by my own company in Delhi with a partner, and now I am studying masters in design from Anhalt University, Germany. It's near Berlin, and actually I'm studying design, but this university is more famous for architecture, and every architect must have heard about the Bauhaus design, and this is it. I study in Bauhaus actually. Okay. ओके तो बाउहाउस के बारे में मैं फिर वीडियो के बारे में बाद में पूछूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो ओके एंड यूनिवर्सिटी के बाद अनहाल्ट का एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे था आपका? हाउ स्मूथ इट वेंट? दो आर एडमिशन नोज अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर ओपिनियन दैट हाउ इट वेंट, बिकॉज एप्लीकेशन प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है जो मुझे एडमिशन्स ने भी बताया था, बट स्टिल मोर और लेस तो सबका सेम ही रहता है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ इट वेंट, व्हिच माइट बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो? इट वाज स्मूथ। जर्मनी के लिए मुझे लगा कि स्मूथ है, वो आप लोगों ने बहुत काम किया होगा उस पे बैकएंड पे स्मूथ बनाने के लिए, पर मेरे लिए काफी स्मूथ प्रोसेस था। जनरली क्या होता है कि यू स्टार्ट विद ऑल योर कलेक्टिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू राइट द मेन two things what I feel for this admission is a good documentation, which you already told, plus secondly the SOP, the statement of purpose. Yes. It's really important. I mean इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। वो एक पेज है, 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, उस पे ही सब कुछ बेसिस है। तो ये बहुत अच्छे से निकल के आना चाहिए, which I mean you guys really wrote it well. मैंने भी काफी इसमें हेल्प की। Of course, तो it was a team work. मतलब उस टाइम पे exactly. it is always a team work. मतलब जो भी अप्लाई करना चाहता है, जब तक आप ही नहीं बताओगे कि आपको क्या करना है, हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं? तो वो सामने वाले को अच्छे से बताना भी उतना ही जरूरी है जितना उसको एक अच्छे फॉर्मेट में लिखना। तो it was smooth. I mean उसके बाद you just go with this UniAssist. हाँ, we have to apply through UniAssist. UniAssist से ही 90%, maybe 95% of universities in Germany they take applications. It's a common platform for all of them. और उसमें private, public दोनों universities है, mostly public है। और प्रतीक आपके केस में आपको याद है हमने कितनी यूनिवर्सिटीज अप्लाई की थी जर्मनी के लिए? जहाँ तक मुझे याद आया शायद हमने 4 यूनिवर्सिटीज, 4 हमने तीन या 4 यूनिवर्सिटी, उनमें से we got one that was Anhalt, right? और उसमें से भी 2 यूनिवर्सिटीज तो आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई की थी मैंने, जो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट टू बी ऑन द सेफर साइड करनी पड़ी कि मे बी इन केस में से नहीं आया। और अनहल्ट में टारगेट बहुत स्टार्टिंग से दिया हुआ था कि अनहल्ट में जाना है, क्योंकि वहाँ का जो डिजाइन कोर्स है दैट्स वेरी प्रोफेशनल, शॉर्ट, प्लस जो अनहल्ट में एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि आर्किटेक्चर तो मैंने सीख लिया और काफी प्रैक्टिस भी कर ली उसके बारे में, और 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा था मैं। तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू डूइंग अ मास्टर्स इन आर्किटेक्चर। तो मुझे मास्टर्स करनी नहीं थी एक्चुअली आर्किटेक्चर में, और डिजाइन मुझे छोड़ना भी नहीं था आर्किटेक्चर कंप्लीटली। एंड अनहल्ट यूनिवर्सिटी हैज दैट एटमॉस्फेयर
where you have a architecture department which is based out of Bauhaus design and Bauhaus के principles पे work करते हैं वो लोग. Plus secondary you have design department which also comes out from Bauhaus. तो वहाँ पे दोनों का ही influence उतना equal रहता है. तो if I'm a designer also, I'll be influenced with all those architectural aspects going on around in the university. और मैं इन्वॉल्व भी रहना चाहता था उनसे. तो मेरा दोनों ही पर्पस सॉल्व हो रहा था कि आर्किटेक्चर से भी दूर नहीं जाना और डिजाइन भी सीखना. सो दैट्स व्हाई आई वाज रियली इंटरेस्टेड टू गो टू अनहल्ड और हो गया वहां पे बाय चांस. ओके. और बाय चांस नहीं भैया, बहुत मेहनत की थी तो थोड़ी ना है कि नहीं होगा. और दूसरी बात ये है कि कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट द यूनिवर्सिटी के कोर्स और मॉड्यूल्स, जो भी अनहाल जाना चाहते हैं उनको उसका भी थोड़ा आइडिया हो जाए. कैसे कोर्सेज हैं, हाउ डिफिकल्ट आर दे रियली इजी फॉर द स्टूडेंट्स, एंड हाउ दे हैव टू बैलेंस देयर पर्सनल एंड द स्टडी लाइफ. Exactly, I would tell you about this. कि Anhalt has 3 campuses, which are very nearby. ऐसे 50-60 किलोमीटर की रेंज में. And every campus has different courses. So some other campuses जिनमें मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्या क्या courses हैं, but I have heard from people कि biotechnology की masters भी है, bachelors भी है. They have a landscape architecture course which is very famous in Germany. और and some other courses, management courses also they have. और जिस campus में मैं हूँ, it has architectural courses, all architectural courses, which are, one is DIA, it's Dessau International Architecture, and then there is MAC, which is for conservationist, conservation and architecture kind of thing. One is COOP, which is a research-based program, and then it's ours, MAID, it's Masters in Integrated Design, which generally focuses on all the aspects of design, including visual communication, product, UI UX, and the space design actually. So हाँ, ये सब courses है, plus और भी उनके पास कुछ courses हैं यहाँ पे. I think this university has covered all the courses in different campuses. In different campuses. ये तो website पे भी सबको मिल जाएगा उनकी. बट इम्पोर्टेंट ये है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को डिसाइड करो या कोर्स को डिसाइड करो, अपने पुराने क्रेडिट पॉइंट्स प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा और जस्ट डोंट रैंडमली अप्लाई. क्योंकि आप क्यों उसके साथ जैसे इन्होंने आर्किटेक्चर में अपना बैचलर, ही इज एन आर्किटेक्ट, तो अब ये अपना जब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, देयर वाज अ वेरी सॉलिड रीजन अबाउट इट. इट्स नॉट रैंडमली ही वेंट एंड ही अप्लाइड. तो दिस रीजन हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी प्रतीक, एक और चीज बताना, इट्स वेरी हेक्टिक ओवर देयर, राइट? तो हाउ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इट इज. कैसे आप अपना क्रेडिट सिस्टम को बैलेंस करके रखते हो, या सीनियर से जब तुम बात करते होगे कि तुम थ्योरी के पेपर ज्यादा ले रहे हो या प्रैक्टिकल के पेपर ज्यादा ले रहे हो. आई जस्ट वांट दिस पॉइंट आल्सो इन योर ओपिनियन. एग्जैक्टली. तो क्या होता है इन डिजाइन, हमारा जो थ्योरी एग्जाम ज्यादा नहीं है. अगेन इट हैज तो बाकी आर्किटेक्चर बैकग्राउंड में जो लोग अभी आर्किटेक्चर मास्टर्स कर रहे हैं, दे हैव थ्योरी, प्रैक्टिकल्स एंड दोज सेम थिंग्स जो इंडिया में भी होती हैं, बट विद अ गुड प्रोफेसर्स और काफी अच्छी नॉलेज और काफी अच्छा इनका जो सिस्टम है यहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम, जिसको मैं कहूंगा कि सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग ज्यादा बेस्ड है कंपैरेटिवली स्पून फीडिंग बट वी सी इन इंडिया. तो वो जो डिफरेंस है उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमें आदत होती है कि कोई बस पढ़ा दे और हम कर ले. बट यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सेल्फ लर्निंग का है कि दे जस्ट टीच यू like for 15-20 minutes for a particular topic, and then you have to go through it by your own and present it by yourself. वो जो डिफरेंस में स्ट्रगल शायद स्टार्टिंग में करना पड़ सकता है, और बाकी ये ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है पढ़ने का. सो इस केस में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी प्रतीक, जो मुझे फील होता था, मुझे ऐसा लगता था कि जब हम प्रोफेसर के क्लास अटेंड करने जाते हैं तो हम उनके एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि लर्निंग से. तो वो ऐसी ऐसी बातें क्लास में बताते थे कि जो हमें जॉब करते हुए भी नहीं समझ आएंगी, और अगर हमें जॉब करनी भी पड़ेगी तो 5 साल लग जाएंगे वो सारी चीजों को समझने के लिए. तो आई फील पर्सनली कि उनके जो लेक्चर्स होते हैं और जो अपनी क्लास में वो एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं, उनसे हम खुद ही 4 साल या 5 साल आगे हो जाते हैं. एंड दैट इज द मेन पर्पस,
to study in Germany. मतलब आप मास्टर्स करने का मतलब ये नहीं है हम बस मास्टर्स करें, मतलब हमें अपने आने वाले टाइम के हिसाब से 4 5 6 साल आगे बढ़ना है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट, जो शायद इंडिया में या किसी और कंट्री में ज्यादा टाइम लग जाए। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट बताया आपने कि यही होता है कि उनका एक्सपीरियंस ही सीख रहे होते हैं। बाकी जो स्किल लर्निंग है वो सब है, वो पीयर लर्निंग बहुत अच्छी है। व्हेन यू गेट इंटरनेशनल मास्टर्स यू हैव कंपटीशन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। कोलंबिया से भी लोग आ रहे हैं, स्पेन से भी आ रहे हैं, अरबिक कंट्रीज से भी आ रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम ऑल दोज कल्चर्स, ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, और उसमें भी इतनी वैरायटी ऑफ लोग आते हैं कि you have a lot of thing to learn from your peers actually। तो वो बहुत अच्छी लर्निंग फील हुई जो कि शायद इंडिया में नहीं हो पाती। और मुझे एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी इस बात पे, जो इंटरनेशनल हम जब प्रोजेक्ट्स अपने हैंडल करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, तो हमें टीम वर्क भी आता है, क्योंकि उसमें ना इंडिया वाले में तो क्या है कि हम उसको थोड़ा सा बोल देंगे अरे भाई व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट, बट हम किसी और को नहीं बोल सकते, तो वी हैव टू हैंडल दैट वर्क, और हमें काम करवाना भी आना चाहिए कि हम उसको बोल पाए। हम दिस इज द मेन चैलेंज व्हिच वी फेस व्हेन वी वर्क इन अ प्रोजेक्ट। एक बंदा कम काम कर रहा होता है, दूसरा ज्यादा कर रहा होता है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि मार्क्स तो सबके होंगे एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि ग्रुप गया तो गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क व्हिच आई लर्न पर्सनली फ्रॉम देम। Yeah, even I am learning this कि इतने सारे, और when you are in masters you have group for your every individual subject, yes, and then there are different people to interact with, और उसके बाद फिर आपको उनके लिए उनके टाइम के हिसाब से भी टाइम निकालना है, फिर दूसरे ग्रुप का टाइम निकालना है। तो इट्स वेरी, मतलब वो स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है कि उनके लिए भी आप करो ये भी करो, बट अल्टीमेटली इट्स अ गुड लर्निंग। यू गेट टू मैनेज योर टाइम, you get to manage people, plus the concept of consent and appointments बहुत ज्यादा है जर्मनी में, तो आपको हर एक टाइम की भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो आपके टाइम की वैल्यू करता है। करेक्ट। तो ये काफी अच्छी मतलब मैं पर्सनली मैं काफी अच्छा सीख रहा हूँ इस सब चीजों से कि हाउ टू मैनेज टाइम। And I think this information would be good for everyone जो भी आर्किटेक्ट हैं इंडिया से या कहीं से भी and they wanted to fly to Germany, तो कौन सा कोर्स करें। देन एम्पल ऑफ कोर्सेज, उसके एक डिफरेंट मैं वीडियोस का लिंक डाल दूंगी जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है कोर्सेज मॉड्यूल्स के साथ। एंड वी हैव रिसेंटली शूटेड अ वीडियो विद हिम फॉर व्हाई ही चोज जर्मनी रादर देन गोइंग टू इटली। दैट डिस्क्रिप्शन आल्सो आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो and in the description of this video. And if you have any question related to Germany, we would be very happy to help you out. And I have not taken his opinion, his review about RK, because I've already taken in one of the videos. So everything went fine, and I hopefully everything went fine, right? Yeah, of course. Yeah, so thank you so much for watching this video, and if you have any question we would be very happy to answer it. Thank you so much.